हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के मैथ्स के एक्सरसाइज 7.3 का 4th क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन भी लिखा है, सॉल्यूशन भी लिखा है, ताकि जल्दी से आपको समझ में आ जाए, ज्यादा टाइम ना लगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। क्या है? बीई और सीएफ जो है वो इक्वल एल्टीट्यूड्स है। बात को ध्यान से समझ के चलना, एक एक चीज को समझना, तभी आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ दो इक्वल एल्टीट्यूड्स है, और एल्टीट्यूड क्या होता है पहले इसको समझ लो। किसी भी साइड पर, किसी भी लाइन पर अगर कोई एक सीधी रे खड़ी होती है तो वो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड जो जिस लाइन पर, जिस साइड पर खड़ी होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि ये एक लाइन है, इस पर एक लाइन ऐसे ये रे खींच दी, तो यहाँ जो ये जिस पर है, ये जो लाइन है, ये रे जो है जिस लाइन पर है, यानी इस लाइन पर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी दोनों तरफ। तो ये हो गया, हमारा पता लग गया ये एल्टीट्यूड हो गया। ठीक, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ कह रहा है बीई और सीएफ जो है, बीई और सीएफ। अब देखो फिगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो हमने यहाँ पर बना भी रखा है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे बीई और सीएफ कहाँ है। तो बीई ये रहा और सीएफ ये रहा, ये दोनों एल्टीट्यूड है। और जब ये दोनों एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर देख सकते हो ये 90 डिग्री का एंगल ये रहा और 90 डिग्री का एंगल ये रहा। तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। अब उसके बाद क्या रहा है, ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी के, ये दोनों ही जो एल्टीट्यूड्स हैं वो किसके हैं, ट्रायंगल एबीसी के हैं। एबीसी इस पूरे ट्रायंगल के हैं। और क्या बोल रहा है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करके। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल जो है वो है क्या, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल्स का मतलब होता है दो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल जिनके अंदर एक हाइपोटेनस दूसरे हाइपोटेनस के बराबर हो, दूसरा एक साइड दूसरे ट्रायंगल में एक साइड के बराबर हो। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है, पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड जिस तरफ होती है, दूसरे ट्रायंगल में एक साइड जो है उसी तरफ होनी चाहिए, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो जाती है। तो यहां पर क्या है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल का मतलब है एक हाइपोटेनस और दूसरा एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलते हैं, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं। अब कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाओ क्या, द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। ये जो एबीसी ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां से समझो आप, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, जब तक ये नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके आमने सामने के यानी अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल जो है वो इक्वल है तो उनके आमने सामने की जो साइड्स है वो भी इक्वल हो जाती हैं। तो आप समझ रहे होगे। अब यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे कैसे करेंगे। हमने लिखा बिकॉज, सबसे पहले क्या लिखा, बिकॉज ये जो तीन डॉट्स है, बिकॉज बीई परपेंडिकुलर है या एल्टीट्यूड है किस पर, एसी पर। तो बीई जो है कहां पर है, बीई ये रहा, यहां पर किस पे है, एसी पर। जो दे रखा होता है पहले उसको लिखते हैं। तो हमने लिखा गिवन, क्योंकि ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बोल रहा है, कह रहा ना बीई और सीएफ एल्टीट्यूड्स है एबीसी के, और यहां पर ये फिगर में बना के दिखा रखा है, तो उस हिसाब से हमने लिख दिया, बोल दिया बीई परपेंडिकुलर एसी गिवन। अब देयरफॉर, इसलिए ट्रायंगल बीईसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट, देखो हमने यहां पर पहले ये लिखा, फिर कहा इसलिए जो ट्रायंगल बीईसी है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो गया, देखो बीईसी कहां पर है, बीईसी यहां से लेके यहां तक का जो ट्रायंगल हो गया ये राइट एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, और एक एंगल 90 डिग्री का बन गया तो मतलब ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और हमें यह भी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर जो राइट एंगल होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो इसके सामने वाली साइड क्या है, ये हाइपोटेनस हो गई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सच दैट, इस तरीके की एंगल बीईसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बीईसी ये जो है 90 डिग्री है, ये बात तो मैंने आपको बता दी। आगे सिमिलरली इसी प्रकार एंगल CFB 90 डिग्री, इसी प्रकार जो CFB है, CFB ये वाला भी 90 डिग्री का हो गया। क्यों, जैसे हमने इसमें बताया कि BEC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी प्रकार जो हमारे पास BCF है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसमें 90 डिग्री का एंगल ये है और इसके सामने वाली साइड ये जो है हाइपोटेनस है। आगे बढ़ते हैं, ये भी लिख दिया हमने। अब लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बीईसी, तो बीईसी एंड राइट ट्राइंगल सीएफबी। अब हमें क्या करना है, देखो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इस चीज को समझना है। हमें तो ये बताना है कि ये एबीसी जो है वो आइसोसेलेस है। अगर हमारे पास ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो हम कह सकते, तो फिर इन दोनों के आमने सामने की जो साइड है, इस एंगल के सामने की साइड ये है और इस एंगल के सामने की साइड ये है, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। और जब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं। कौन कौन से, पहला लेना है हमें यहाँ पर कौन सा, बीईसी, तो बीईसी ये वाला ट्रायंगल लेना है। और दूसरा कौन सा लेना है, सीएफबी, सीएफबी ये ट्रायंगल लेना है। ये दो ट्रायंगल्स लेने हैं। तो अब हमने लिखा और फिर हमने लिखा वी हैव, इन ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, बीई इक्वल सीएफ है, तो बीई इक्वल सीएफ है। दोनों ही एल्टीट्यूड्स हैं, क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, ये दोनों इक्वल है, तो हमने ये लिख दिया गिवन। उसके बाद लिखा हमने बीसी इक्वल सीबी है, तो बीसी कहां पर है, बीसी ये रहा और सीबी ये रहा, यानी इसी साइड की बात कर रहे हैं। इसको बीसी बीसी भी लिख सकते हैं, सीबी सीबी भी लिख सकते हैं, बीसी और सीबी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। तो यहां हमने BC इक्वल CB लिख दिया और क्या लिखा, कॉमन। कॉमन क्यों लिखा, क्योंकि ये जो साइड है BC और CB, ये जो साइड है ये पूरी की पूरी एक साइड है ना, और ये दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर आ रही है। इस ट्रायंगल के अंदर भी है और इस ट्रायंगल के अंदर भी है, तो ये कॉमन साइड हो गई दोनों ट्रायंगल्स में। तो हमारे पास एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई। और राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर मैंने क्या बात बताया था कि एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए, दूसरा एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखो जो BE है कहां पर है, BE ये एक तो साइड बराबर हो गई, ये साइड किसके बराबर हो गई, CF के बराबर हो गई, एक साइड बराबर हो गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। और ये दूसरा यहाँ पर BC CV के बराबर है, BC CV के बराबर है। और ये जो बराबर ये वाली साइड है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स में हाइपोटेनस है। कैसे, यह 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड ये है तो हाइपोटेनस, और ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो दोनों में ही हाइपोटेनस है, यानी दोनों का हाइपोटेनस बराबर है और एक एक साइड बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और कैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ लिखा देयरफॉर यूजिंग RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFB। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमें ये पहले भी पता है और फिर बता रहा हूं कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो बाकी के पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो एंगल्स हो चाहे वो साइड्स हो। अब हमें पता है जब ये वाला एंगल यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। किससे, CPCT से। तो अब हम देखो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर एंगल BCE इक्वल हो जाएगा एंगल CBF के। BCE कहां पर है, BCE यानी इस पूरे एंगल की बात कर रहे हैं हम। ये वाला एंगल हो जाएगा किसके, एंगल CBF, तो CBF इस पूरे एंगल की बात की जा रही है। अब देखो ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर है, ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर है, और ये दोनों ही ये जो एंगल्स हैं वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, अभी मैंने आपको बताया दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने यहाँ लिख दिया दोनों ही जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब ये दोनों हमारे पास, हमें देखो ये एंगल बराबर हो गए, और ये दोनों ही एंगल्स जो है इस पूरे ABC के भी तो एंगल्स हैं, तो ये दोनों ABC के एंगल्स हैं और दोनों ही बराबर आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, दोनों बराबर हो जाएंगी। और जब ये दोनों साइड बराबर हो गई इस ट्रायंगल के अंदर तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। बस अब इसको लिखना है, तो हमने यहाँ लिख दिया। और एंगल BCA इक्वल है एंगल CBA के, BCA तो BCA यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, एंगल CBA, तो CBA यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब हम, ठीक है। ये हमने इक्वल कर लिए हैं तो इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम यहाँ लिखेंगे अब नाउ इन ट्रायंगल ABC यानी पूरा वाला ट्रायंगल, एंगल BCA जो है वो इक्वल है एंगल CBA के। देयरफॉर AB इक्वल AC हो गया। AB जो हो गया ये पूरी साइड किसके इक्वल हो गई, उस पूरी साइड AC के इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई, बिकॉज देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि इनके अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होंगे।
देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए जो ये ट्राइंगल है ABC वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।